स्वागत है गाइस आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और इसके रूल को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और कुछ सेंटेंस के जरिए से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाते हैं और सीखते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट विल हैव या फिर शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाते समय हम ध्यान देंगे विल और हैव या फिर शैल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं। तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसमें से केवल हम विल को सब्जेक्ट से पहले लेंगे, विल के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैव, और हमेशा हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क्स हम लगाएंगे। निगेटिव जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस की रचना को करेंगे क्रमानुसार। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। हु पैटर्न की जहां हम बात करें WH फैमिली की, तो वो जो है इसी के आगे इन्वॉल्व हो जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फ्रेम है उसी के आगे जो है WH इन्वॉल्व हो जाता है। इस तरह से हम WH फैमिली का निर्माण करते हैं। हु पैटर्न की बात जब करते हैं हम, तो यहाँ सब्जेक्ट हु जो है सब्जेक्ट को तलाशता है, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट की जगह पे हम हु का यूज करते हैं। निगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके सब्जेक्ट की जगह हम हु का यूज करते हैं। तो आइए बारी बारी से कुछ सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम करते हैं। पहला वाक्य है आपका, हम शाम तक काम पूरा कर लेंगे या कर चुकेंगे। चुका, चुका, चुकी, चुकेंगे के साथ इस तरह से हम जो है लगा करके बात करते हैं। तो कई तरीके होते हैं हिंदी में बोलने के। तो यहाँ हमने सेंटेंस लिया है, हम शाम तक काम पूरा कर लेंगे। तो हम कर लेंगे, हम के लिए सब्जेक्ट हमारा होगा वी, और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का। वी शैल हैव। थर्ड फॉर्म इसकी जो है कंप्लीट करना, पूरा करना। कंप्लीटेड, क्या कर लेंगे? पूरा इस काम को हम पूरा कर, हम शाम तक काम पूरा कर लेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड this work by the evening. इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हम शाम तक काम पूरा कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल की जगह पे हमने बताया था आपको कि आई और वी के लिए हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने वी के साथ शैल का यूज किया, हैव लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा है इस काम को, यानी कि दिस वर्क बाय द इवनिंग, शाम तक पूरा कर लेंगे। इस तरह के सेंटेंस हमने देखे हैं। दूसरा सेंटेंस है, वह 2 घंटे तक अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेगा, यानी वो 2 घंटे तक अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेगा। कैसे बनाएंगे इसको? वह ही विल, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज करेंगे विल के बाद। विल नॉट हैव रेड इंग्लिश बाय 2 hours। by 2 hours। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए जिसका जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं।
ऐसे सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। विल सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट से। क्या वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा? क्या वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा? तो सब्जेक्ट हमारा वह है, इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। विल ही पहुंच चुकेगा, वह दिल्ली पहुंच चुकेगा। विल ही हैव, पहुंचने को रीच कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुंच चुकेगा? दिल्ली। कब तक? सुबह तक। बात यहाँ हो रही है सुबह तक पहुंचने की। बाय द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, घंटा बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। जब भी दो क्लाउज में सेंटेंस आता है तो आप ये जानिए कि पूर्व या पहले, ये शब्द जो दिया हुआ है इससे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद वाला क्लाउज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे। देखिए आइए कैसे फ्रेम करते हैं। घंटा बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। चुकूंगा तो I shall have reached to school before the bell। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम यस या ईएस का यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो रिंग, ये जो क्रिया एक ली गई है तो इसका जो है हम फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, रिंग्स। I shall have reached to school before the bell rings। शिक्षक के आने से पूर्व वह अपना पाठ याद कर लेगा। तो वह अपना पाठ याद कर लेगा, इस क्लाउज को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और शिक्षक का आना, ये जो है क्लाउज हम बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। देखिए, शिक्षक के आने से पूर्व वह अपना पाठ याद कर लेगा या वह पाठ याद कर लेगा। He will have learned the lesson before the teacher comes। वर्ब हमने यहाँ मेन वर्ब की पांचवा फॉर्म लगाया है, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए। राम 3 बजे तक खाना नहीं खा चुकेगा। राम 3 बजे तक खाना नहीं खा चुकेगा, सिंगल सेंटेंस है। राम की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा राम है। राम के लिए हम विल हैव का यूज करेंगे। राम विल, निगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट हैव, खाना खाना, इटन टेकन का यूज करते हैं, या फिर हम चाहे तो हैड भी यहाँ लगा सकते हैं। राम विल नॉट हैव इटन द फूड। हमारे स्कूल पहुंचने से पूर्व, यहाँ जो है सेंटेंस में थोड़ा स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकेगी। हमारे, वी
shall have reached the गाड़ी छूट चुकेगी। सेंटेंस में थोड़ी सी तब्दीली, गाड़ी छूट चुकेगी। The train will have started before we come, पहुंचने की बात हो रही है, before we reach the station, the station। तो आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया, सिंगल क्लाउज और डबल क्लाउज में भी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर मिलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट में। टेक केयर, गुड बाय।